क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल नंबर 5 का थर्ड पार्ट, जो कि है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द वैल्यू ऑफ x एंड n एंड प्रिंट द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, जो कि सीरीज हमें नीचे दे रखी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल नंबर 5 का थर्ड पार्ट, जो कि है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द वैल्यू ऑफ x एंड n एंड प्रिंट द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, जो कि सीरीज हमें नीचे दे रखी है। इससे पहले भी, इससे पिछली वाली क्लासेस में भी हम यही प्रोग्राम कर रहे हैं और इस प्रोग्राम के हम अलग अलग पार्ट कर चुके हैं, और जो प्रोग्राम हम पूरे कर चुके हैं हम वो ये वाली सीरीज़ क्रिएट कर चुके हैं, ये वाली सीरीज़ क्रिएट कर चुके हैं, और आज जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो ये वाली सीरीज़ क्रिएट करेंगे। तो अभी तक हम हैं जो सेम अप्रोच यूज़ करते आ रहे हैं। तो जैसे मेरी पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि जब से हमने x रेज़ टू पावर n को कैलकुलेट किया था, सेम मेथड को यूज़ करके हमने इस वाले प्रोग्राम को भी इम्प्लीमेंट किया, इस वाले को भी इम्प्लीमेंट किया, और आज जो है इस वाले को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसे ही हम प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमारे पास जो चीज़ें चल रही है वो मैंने आपको 3 मेथड बताए थे इन दोनों प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, जिसके अंदर हमने बारी बारी से चीज़ों को सीखा, और सेम मेथड के ऊपर ही जो हम है आज प्रोग्राम बनाएंगे और उसके अंदर हम ये वाला प्रोग्राम बनाएंगे। तो इससे पिछले वाली क्लास में हमने ये वाला प्रोग्राम था जो ये किया है। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए। अगर आप उस प्रोग्राम को समझेंगे तो इस प्रोग्राम को समझने में आपकी काफ़ी आसानी रहेगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले लेक्चर्स की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो और ये वाला जो प्रैक्टिकल समझना है आपको, तो वीडियो पूरी देखिएगा और ध्यान दीजिएगा कैसे हम काम करते हैं। तो इससे पिछले वाली क्लास में जब मैंने आपको बताया था तो हमने ये वाला प्रोग्राम सॉल्व कर दिया था। उस वाले प्रोग्राम में और इस वाले प्रोग्राम में जो है वो कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो बेसिक डिफरेंस था वो हमारा यही था कि इससे पिछले वाले प्रोग्राम में हमने जब यूज़ किया तो x यहाँ पर हमें माइनस का लिया था। इससे पिछले वाले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि हमने -1 ले लिया था और उसकी पावर को हम कैलकुलेट करते चले गए थे। इस वाले प्रोग्राम में हल्का सा डिफरेंस क्या है, जो आपका इससे पिछले वाले में जो x था वो माइनस का था और यहाँ पर जो है x हमारे पास प्लस का है। तो ये जो है हमारा एक एक्सेप्शनल केस है, और बाकी सारी सीरीज़ हमारी सेम की सेम है। यहाँ पर जो x की पावर है वही उससे डिवाइड है, x की पावर है वही उससे डिवाइड है, और माइनस का साइन है, x की पावर है वही इससे डिवाइडेड है, और ये x रेज़ टू पावर n है। तो इस वाले प्रोग्राम को भी हम सेम एज इट इज़, जैसे पिछले वाला प्रोग्राम हमने इम्प्लीमेंट किया था वैसे ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो डिफरेंस हमें करना होगा वो सिर्फ एक टर्म के लिए यूज़ करना होगा। तो चलिए हम प्रोसीड करते हैं इस वाले प्रोग्राम को कैसे करेंगे। तो उसके लिए, जैसे मैं आपको पिछली क्लासेस में भी बताता आया हूँ कि हमें जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कराना है वो यही कराना है कि हमें ये वाली सीरीज़ जो है वो एज इट इज़ प्रिंट करानी है। तो इसके सीरीज़ के ऊपर हमें, जैसे हमारे पास क्या है, इससे पिछले में भी हम डिस्कस करते आए हैं कि स्टेप क्या होना चाहिए। सबसे पहला जो स्टेप हम कराते हैं कि वो कराते हैं इनपुट, करा देते हैं वैल्यू ऑफ x एंड n। तो ये वाली दो वैल्यू इनपुट हो जाती हैं तो हम सारा काम कर चुके हैं। और इससे पिछले वाली चीज़ों में भी, क्लासेस में मैंने भी आपको ये बताया था कि हमें जो मेन चीज़ जिस पे ऊपर काम करना होता है वो होता है एक्सपोनेंट ऑपरेटर। एक्सपोनेंट ऑपरेटर को जैसे मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, x रेज़ टू पावर n कर देते हैं। ये जो है ये किसी की भी पावर निकाल देती है, और हमें क्या करना है, ये एक सम के अंदर जो है इसको बार बार ऐड करते चलना है। कि ऐसे लिखना है हमें, सम इज इक्वल टू सम प्लस में और x रेज़ टू पावर n, इस तरीके से हम ऐड करते चले गए थे। और यही वाली सारी चीज़ें हमने कहाँ से की थी, हमने ये सारी चीज़ की थी फोर लूप के अंदर। के फोर लूप में हमने ले लिया है और लूप की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चला दी, हमने 1 to n तक चला दी, और उसके थ्रू हम ये कैलकुलेट करते चले हैं।
तो बेसिक मैकेनिज़्म यही था जिससे हमारा सारा प्रोग्राम जो था वो बन रहा था। और आज के टाइम पे जो हमारे पास ये वाली टर्म है स्पेसिफिकली कि हमें नीचे डिवाइडेड बाय सेम से करना है और माइनस का साइन लेना है। तो इससे पिछले क्लासेस में भी मैंने को बताया था कि जिससे हम अगर आई से ही आइटरेटिव वेरिएबल जो लेके चल रहे हैं, वही हम जो चीज़ें लेके चल रहे हैं उससे ही हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को उससे डिवाइड कर देंगे। कि हमें बस यही करना है कि डिवाइड बाय आई, अगर हमारा आई जो है आइट्रेशन वेरिएबल है और उसको हमें सम में ऐड कर देना है। तो ये सिर्फ सारी सी चीज़ से जो हमारे प्रोग्राम का सॉल्यूशन निकाल देगी। तो इससे वाले पिछले वाले लेक्चर में जब हमने ये सारी चीज़ें की थी, तब हमने एक बात और डिस्कस की थी कि जो वैल्यू निकालनी है वो माइनस कैसे आएगा। और उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि हम एक वेरिएबल ले लेंगे जिसको -1 हम जिसकी वैल्यू ले लेते हैं, और उसमें भी हम क्या कर देते हैं, इसकी भी पावर निकाल देते हैं। और जो कि हमारी क्या होती है, बार बार जो भी आई की वैल्यू आएगी, अगर आई की वैल्यू पॉजिटिव थी, ऑड थी तो वो नेगेटिव आ रहा था, और इवन थी तो वो पॉजिटिव हो जा रहा था। तो यही वाली सारी चीज़ें हमें यही करना है। बट हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली चीज़ 2 से चलानी पड़ेगी, क्योंकि अब की बार जो है हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस, और वो एक्सेप्शनल केस है इफ़ n इज़ इक्वल टू 1 हो जाता है, तो हमें जो है हमारा आंसर बस वो क्या देना पड़ेगा, वो x देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या काम कर सकते हैं, इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ये वाली स्टेटमेंट में डाल देता हूँ इफ़ में, और ये वाला जो प्रोग्राम है हमारा वो किस में पार्ट काउंट हो जाएगा, वो एल्स वाले पार्ट में काउंट हो जाएगा, और सारी चीज़ें जो हमें सेम करानी है। तो इससे पिछले वाला प्रोग्राम अगर आप देख चुके हैं तो समझना काफ़ी आसान है आपके लिए। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार उसको और देख लीजिए। तो यही प्रोग्राम हमें बनाना है। प्रोग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना आइडियली रन करना पड़ेगा। मैं पहले ही प्रोग्राम बना चुका हूँ, आपको बता देता हूँ कि इससे पिछले क्लासेस में भी मैंने 2 मेथड बताए थे, इसमें भी सेम 3 मेथड बताए थे, इसमें मैं 2 मेथड बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो प्रोग्राम बना है उसको ओपन कर लेते हैं। तो जो हमने जो प्रोग्राम बना रखा था ये था, और जो इससे पिछली क्लासेस में जो हमने प्रोग्राम बनाया था, इससे पिछली वाली क्लासेस में जो हमारा प्रोग्राम था, जो मेन था, वही सीरीज़ कैलकुलेट करा था, वो ये वाला प्रोग्राम था। जब हमने कहा था x-1 फिर इसकी पावर एक्स स्क्वेयर फिर -x³ और ऐसे हमारी सीरीज़ थी। तो यहाँ तक हमें बताया था कि ये वाली जो वैल्यू है सेम है, जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ इस वाले वेरिएबल का आएगा जिससे माइनस का होगा। तो आज भी जो हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं उसमें भी क्वाइट सिमिलर चीज़ें हैं। बाकी बस जो है हमारा एक मेन डिफरेंस होगा, वो बस ये वाली चीज़ होगी कि हम यहाँ पर डिवाइडेड बाय आई कर रहे हैं। और बाकी जो हमारा एक एक्सेप्शनल केस था, अगर n की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो हमें क्या करना है, फिर बाकी सारी चीज़ें हमारी रेंज जो है आपकी बार 2 से शुरू होकर n+1 तक चली जाएगी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो है सारा काम करना पड़ेगा। तो पिछले वाला ही प्रोग्राम है, इस वाले को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूज़र के पास इनपुट जानी चाहिए, यूज़र को पता चलना चाहिए कि ये प्रोग्राम जो है वो करने जा रहा है तो क्या कर रहा है। तो सबसे पहले वही चीज़ हम कमेंट में दे देते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट वैल्यू ऑफ x एंड n एंड प्रिंट द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। जो सीरीज़ हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो है x प्लस x² 2 -x³ 3 प्लस x⁴/4 एंड जो कि चलेगी x⁴n से n तक। तो हमें यही सारी चीज़ें यूज़र को देनी है ताकि यूज़र को मैसेज पता चल जाए। फिर उसके बाद जो हमें वैल्यू प्रिंट करानी है वो करानी है वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ n। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, अगर n की वैल्यू 1 होती है तो अब की बार हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट s में जो है हमारा जो सम था, जो फाइनल आंसर निकलेगा, उसमें x की वैल्यू असाइन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर मान लो यूज़र 1 एंटर करेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर चेक किया है कि इफ़ n इज़ इक्वल टू 1, तो डायरेक्ट हम आंसर दे देंगे, हमें कोई और कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अंदर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ पर हम भी यही भी शो कर सकते हैं कि विद x इज़ इक्वल टू एंड n, तो उसका सम जो है यहाँ पर s डाल दे या आप x डाल दे, तो कोई डिफरेंस जो है हमारा पास नहीं आएगा। जो मेन डिफरेंस हमारे पास क्रिएट होगा वो होगा एल्स पार्ट में। अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो हमें क्या करना है, फॉर i इन रेंज
2 to n+1। तो हमें पता है अगर 2 इंक्लूडेड है तो रेंज क्या आएगी, तो रेंज की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, रेंज की स्टार्टिंग होगी 2 से और जो कि जाएगी हमारी n+1 तक। फिर इसी तरीके से हमने जो है एक माइनस साइन को मैनिपुलेट करने के लिए हमें जो था वो j वेरिएबल ले रखा था और यहाँ पर जो हमने उसकी वैल्यू है -1⁻⁻i। अगर पहली बार 2 आता है तो पावर पॉजिटिव, 3 आता है तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, 4 आएगा तो पॉजिटिव एंड 5 आएगा तो नेगेटिव। इस तरीके से चलता रहेगा। फिर हमें जो है एक वेरिएबल जो बार बार जो सम आ रहा है उसका निकालने के लिए हमने स्पेसिफिकली जो असाइन किया था कि x**i, यहाँ पर 2 आई है तो जैसे x² हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमें j की वैल्यू उसमें प्लस करनी है या माइनस करनी है और हम बाद में उस टर्म को किससे कर देंगे, हम उसको डिवाइड कर देंगे i के थ्रू। जैसे 2 होगा तो डिवाइडेड बाय 2, 3 होगा तो डिवाइडेड बाय 3 और लास्ट में जो हमारा सम वेरिएबल है जो हम एडिशन करते जा रहे हैं उसके अंदर बार बार इसको कैलकुलेट करेंगे और बाद में जो है फाइनली इसका हम सम प्रिंट करा देंगे। इस प्रोग्राम को जब आप बनाओगे तो ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि यहाँ पर जो है, जैसे मैं एल्स पार्ट में चला जाता हूँ और 4 यूज़ कर लेता हूँ तो यहाँ पर कंपाउंड के अंदर एक कंपाउंड स्टेटमेंट आ रही है जिसको नेस्टेड कंपाउंड स्टेटमेंट भी कह दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर j की वैल्यू को कुछ इस तरीके से लिख देंगे, अगर मान लो जैसे मैं यहाँ पर कोई नहीं देता हूँ और इस प्रोग्राम को अगर आप रन करना चाहेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडेंटेशन एरर आ जाएगा, क्योंकि जो कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर कंपाउंड स्टेटमेंट है उसमें भी जो है वह हमें एडिशनल स्पेस देना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर जो है एक एडिशनल टैब स्पेस देना पड़ेगा और इफ़ के बाद भी आपको जो है एक टैब का स्पेस देना पड़ेगा। यहाँ पर जो है वो 2 टैब का स्टेटमेंट देना पड़ेगा वरना आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं। अगर इसी चीज़ को अगर मैं, तो ये है हमारा सारा प्रोग्राम जो भी हमें कोडिंग करनी है। अगर इसी को मैं रन करके दिखा देता हूँ, पहले सेव कर लेते हैं इसको। अगर मैं रन कर लेता हूँ तो दोनों केसेस के लिए इफ़ n = 1 या कोई और वैल्यू आ जाती है तो कैसे रन करेगा। तो पहले हम कर लेते हैं, जैसे 3 ले लेते हैं और पावर 1 ले लेते हैं तो आंसर = 3 आ जाता है। और इसी चीज़ को अगर मैं दूसरे तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जैसे यहाँ पर 3 ले लेते हैं और n की वैल्यू भी 3 ले लेते हैं तो जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो होगा -1.5। तो इस तरीके से हम जो है अलग अलग केसेस ले सकते हैं। ये था एक मेथड। दूसरा मेथड जो इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में मैं आपको बताता रहा हूँ वो है अगर हम मैथ मॉड्यूल यूज़ कर लेते हैं। अगर मैथ मॉड्यूल यूज़ करते हैं तो सिर्फ हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो पावर फंक्शन था इससे पिछले वाली क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि कैसे किया जाता है, तो वो हमें मैथ मॉड्यूल करना पड़ेगा। यहाँ तक का काम जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा और जे की वैल्यू जो मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर्स में भी बताई थी यहाँ पर हो जाएगी। और हमें जो मेन चीज़ यहाँ पर दानी पड़ेगी, जैसे k = k*j हो रहा था तो उसमें डिवाइडेड बाय i भी हो जाएगा। और बाद में वही वाली सारी चीज़ें जो स्टेप हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे वही क्वेश्चन किए हैं। जो बस बेसिक डिफरेंस है वो ये आता है कि आप उसकी पावर को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। या तो आप जो है एक्सपोनेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं या ये यूज़ कर रहे हैं। अगर इसी चीज़ को अगर मैं करना चाहूँ तो इसी चीज़ को हम कमेंट डाल के दिखा देता हूँ। मैं इसको यहाँ पर लिख सकता था मैं x**i जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था। और यहाँ पर जो थी ये वाली चीज़, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता था कि आपका -1, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं ** यानी कि i। जो बेसिक डिफरेंस है दोनों क्वेश्चंस में वो सिर्फ इस बात का है कि आप जो है एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं या मैथ मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं। तो इसको भी अगर मैं रन करा देता हूँ, सेव करा देता हूँ तो साफ साफ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ कि वही दोनों केस हैं। अगर एक होता है तो वैल्यू 3 आ जाती है हमारी। अगर दूसरा केस जो है इफ़ n की वैल्यू ग्रेटर देन होती है तो माइनस में दोनों में जो है वो बिल्कुल सेम आंसर आएगा। तो आई होप आपको प्रोग्राम क्लियर है और साथ साथ में आपका कंसेप्ट क्लियर भी हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ में लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।